स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हुआ था लास्ट ईयर। फिर यहाँ पे कोर्स अलॉटेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग में कौन सी ब्रांच लगी वो भी इसमें ही जो है वो बताया जाता है। चॉइस कोड यहाँ पे जो है वो दिया जाता है। बेनिफिट टेकन, अगर आपने कैटेगरी से एडमिशन लिया तो यहाँ पे बेनिफिट टेकन ऐसा जो है वो लिख के आएगा। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो फाइनली गाइज इंजीनियरिंग की कैप राउंड 1 की जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो अब खत्म हो चुकी है। एंड अभी गाइज इसके बाद कैप राउंड 1 का जो अलॉटमेंट का रिजल्ट है वो रिलीज होगा, जिससे सभी स्टूडेंट्स को ये पता चलेगा कि कैप राउंड 1 में उन्हें जो है वो कौन सा कॉलेज जो है वो अलॉट हुआ है। साथ ही में काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये भी डाउट है कि हमें कितने जो कॉलेज है वो अलॉट होते हैं एंड जिस टाइम अलॉटमेंट होता है तो उस टाइम कैसे अपडेट आता है, तो उसका भी मैं आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा एंड बताऊंगा कि किस टाइप से आपको जो कॉलेज है वो अलॉट होता है एंड कैसे वहाँ पे जो प्रेफरेंस वगैरह जो है वो शो होता है, ताकि आपको पहले से ही सारी जो चीज़ें हैं वो पता रहे। एंड इसके अलावा जब पोर्टल पे अपडेट आता है तो कहाँ से आप चेक कर पाओगे वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो पूरा एंड तक देखते रहिए एंड अगर आप इस चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ताकि आपको ऐसे ही टाइम टू टाइम सारे जो अपडेट्स है वो मिलते रहे। तो कैप राउंड 1 की गाइज जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो तो अब खत्म हो चुकी है। एंड सबसे पहले गाइज मैं आपको जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो दिखा देता हूँ, फिर हम देखेंगे कि कैसे आप जो है वो अपना अलॉटमेंट चेक कर पाओगे एंड फिर मैं आपको कुछ अलॉटमेंट के जो एग्जाम्पल्स है वो दिखाता हूँ। तो इंपॉर्टेंट डेट्स में गाइज जैसे मेंशन किया हुआ है कि 9 तारीख से तो 11 तारीख के बीच में गाइज हमारा जो अलॉटमेंट मतलब कैप राउंड 1 का जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो था। तो अभी ये जो ऑप्शन फॉर्म फिलिंग प्रोसेस है वो खत्म हो चुका है, जहाँ पे हमने कॉलेजेस के जो ऑप्शन है वो डाले थे। अब कैसे फिल करना था फॉर्म वो भी मैंने आपको जो है वो बताया था, जिससे होप्स हो कि आपको जो है वो हेल्प हुई होगी। अब गाइज फाइनली हमारा जो रिजल्ट है वो रिलीज़ होगा, जो कि होता है डिस्प्ले ऑफ प्रोविजनल अलॉटमेंट ऑफ कैप राउंड 1। इससे गाइज हमें ये पता चलता है कि हमें कैप राउंड में कौन सा कॉलेज जो है वो अलॉट हुआ है। एंड ये जो अपडेट है गाइज वो आने वाला है 14 अगस्त 2024 को, ठीक है। साथ ही में ये अपडेट आने के बाद अगले दिन जो है वो छुट्टी रहने वाली है 15 तारीख को एंड 16 तारीख से लेके तो 18 तारीख के बीच में जो एडमिशन कन्फर्मेशन की डेट्स है वो आपको जो है वो मिलेगी, ठीक है। तो अगर आपको कैप राउंड 1 में ऐसा कॉलेज लगता है जो कि आपको पसंद है एंड उसी कॉलेज में अगर आपको एडमिशन लेना है तो फिर आप 16 तारीख से लेके तो 18 तारीख के बीच में कॉलेज में जाके अपना जो एडमिशन है वो कंफर्म कर सकते हो। अगर आपको लगता है कि जो कॉलेज आपको मिला हुआ है वो ठीक है और भी बेटर कॉलेज के लिए मुझे कैप राउंड 2 एंड 3 में ट्राई करना है, तो फिर आप कैप राउंड 2 एंड 3 में भी जो है वो जा सकते हो। फिर आपको कॉलेजेस में विजिट करने की कोई भी जो ज़रूरत है वो नहीं रहेगी। एंड इसके लिए गाइस जिस दिन हमारा रिजल्ट रिलीज़ होगा उसके अगले दिन तो छुट्टी है, तो 16 तारीख को हमारे लॉगिन में ऑप्शंस आते हैं फ्रीज बेटरमेंट उसका। तो अगर आपको एडमिशन लेना होता है तो फ्रीज पे क्लिक करना पड़ता है, नेक्स्ट राउंड के लिए जाना होता है तो बेटरमेंट के ऊपर जो है वो क्लिक करना होता है। तो अगर आपको फीस बेटरमेंट कैसे होता है, कैसे ऑप्शन आते हैं, इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो ज़रूर कमेंट्स में बता देना, मैं डिटेल वीडियो बना दूंगा जिससे आपके सारे जो डाउट्स है वो क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये ऑप्शंस आते हैं, उससे ही हम नेक्स्ट राउंड के लिए जा सकते हैं या फिर कॉलेज को जो है वो फ्रीज कर सकते हैं। तो 14 तारीख को रिजल्ट आएगा एंड 16 तारीख से आपके लॉगिन में वैसे आपको जो ऑप्शंस है वो देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। अब गाइज मैं आपको ये बताता हूँ कि किस टाइप से आप अपना जो अलॉटमेंट है वो चेक कर पाओगे। तो जो अपडेट है गाइज वो ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जो है वो आएगा, ठीक है। ऑफिशियल वेबसाइट पे होम पेज पे आपको जो अपडेट है वो देखने को मिलेगा। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में जो अपडेट है वो आएगा। मैं आपको लास्ट ईयर की वेबसाइट पे दिखाता हूँ कि किस टाइप से जो अपडेट है वो आते हैं। तो ये है लास्ट ईयर की वेबसाइट, साइड पैनल जो रहता है गाइज यहाँ पे, तो इसके पास ही हमें जो अपडेट है वो देखने को जो है वो मिल जाता है। जैसे यहाँ पे देखो ये अपडेट चेक प्रोविजनल अलॉटमेंट स्टेटस कैप राउंड 1, इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे गाइज हमें डेट ऑफ एप्लीकेशन आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ जो है वो डालना पड़ता है। एंड जैसे गाइज आप एप्लीकेशन आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो आपको गाइज यहाँ पे आपका अलॉटमेंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। अब अलॉटमेंट किस टाइप से आता है वो भी हम देखते हैं। तो कुछ इस टाइप से गाइज आपको अपना जो अलॉटमेंट है वो देखने को मिलेगा। जैसे गाइज आप यहाँ पे अपना एप्लीकेशन आईडी एंड डेट ऑफ बर्थ डालोगे तो आपको यहाँ पे पीडीएफ फॉर्म जो है वो देखने को मिलेगा, जहाँ पे आपकी डिटेल्स रहेगी, कौन से कॉलेजेस आपने डाले थे उसका भी मेंशन रहता है एंड कौन सा कॉलेज आपको लगा है वो भी यहाँ पे जो है वो दिखाया रहता है, ठीक है। तो जैसे ही आप इसको डाउनलोड करोगे तो आपको सबसे पहले आपकी जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको प्रोविजनल अलॉटमेंट डिटेल्स का एक सेक्शन मिलेगा जिसमें लिखा रहता है कि कौन सा कॉलेज आपको जो है वो अलॉट हुआ है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट को इंस्टीट्यूट अलॉट हुआ था कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग COEP, पहले COEP टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी नहीं था, पहले COEP था। तो ऐसा इस कॉलेज स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हुआ था लास्ट ईयर। फिर यहाँ पे कोर्स अलॉटेड मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो इंजीनियरिंग में कौन सी ब्रांच लगी वो भी इसमें ही जो है वो बताया जाता है। चॉइस कोड यहाँ पे जो है वो दिया जाता है। बेनिफिट टेकन, अगर आपने कैटेगरी से एडमिशन लिया तो यहाँ पे बेनिफिट टेकन ऐसा जो है वो लिख के आएगा।
फिर सीट टाइप यहाँ पे आपको जो है वो लिख के आएगा, जैसे इस स्टूडेंट का ओबीसी कैटेगरी था एंड इसको जो सीट का टाइप है वो ओबीसी ही जो है वो मिला है। अब कौन सा प्रेफरेंस का कॉलेज लगा है वो भी यहाँ पे जो है वो मेंशन रहता है। सपोज अगर आपने 10 कॉलेजेस डाले थे तो उन 10 कॉलेजेस में कौन से नंबर का कॉलेज लगा वो भी यहाँ पे लिखा रहता है। जैसे इस स्टूडेंट को 8th नंबर का जो कॉलेज है वो लगा है, ठीक है। एंड फिर यहाँ पे कैपरन 1 रहता है एंड यहाँ पे आपका मेरिट नंबर जो है वो रहता है, ठीक है। और मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दिखा देता हूँ। जैसे ये और एक स्टूडेंट है, इसके भी यहाँ पे पहले सारी जो बेसिक डिटेल्स है वो रहती है। फिर यहाँ पे दिखाया जाता है कि उस स्टूडेंट को कौन सा कॉलेज जो है वो अलॉट हुआ है। एंड ध्यान रखना गई सभी स्टूडेंट्स को कोई भी एक ही कॉलेज जो है वो अलॉट होता है एंड ऐसा कंपलसरी नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स को कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपने लिस्ट अच्छी तरीके से फिल की होगी, अगर आपके लिस्ट में सारी कॉलेजेस होंगे जिनका कट ऑफ आपके परसेंटाइल के आसपास है तो ही जाके आपको कॉलेज मिलेगा, वरना ऐसा भी होता है कि किसी किसी स्टूडेंट्स को कॉलेज भी जो है वो नहीं मिलता है, ठीक है। तो यहाँ से आपका कोई भी एक ही कॉलेज मिलेगा। अगर आपने 1000 प्रेफरेंस, मतलब 1000 तो नहीं डाल सकते, 300 प्रेफरेंस मैक्सिमम डाल सकते हैं, 300 डाले डिफरेंट ब्रांचेस के, तो कोई भी कॉलेज में कोई भी एक ही ब्रांच आपको जो है वो अलॉट होगा। ऐसा भी नहीं कि एक कॉलेज अलॉट होगा वहाँ पे आप कोई भी ब्रांच चूज़ कर सकते हो। जो भी ऑप्शंस आपने डाले होंगे उसमें से कोई भी एक ही कॉलेज आपको जो है वो मिलता है, ठीक है। जैसे स्टूडेंट को पुणे विद्यागिर्ग कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड धामकर इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट नासिक ये कॉलेज जो है वो लगा था, उसमें उस स्टूडेंट को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डेटा साइंस ये ब्रांच मिली थी। इसका जो सीट टाइप है वो ये वाला था, जनरल ओपन। प्रेफरेंस था 45th नंबर का एंड कैप राउंड 1 अलॉटेड। बाकी फिर यहाँ पे आप जो मेरिट नंबर है वो देख सकते हो, ठीक है। तो कुछ इस टाइप से हमें जो कॉलेज है वो अलॉट होता है। इसके अलावा सपोज़ अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा तो कुछ इस टाइप से आपका जो रिज़ल्ट है वो लगेगा। सपोज़ अगर आपको अलॉट नहीं होता है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि नहीं हो, बट बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नहीं मिलता है कॉलेज बिकॉज वो सही से फॉर्म नहीं भरते हैं। तो फिर आपके इसमें ऐसा लिखा रहेगा प्रोविजनल अलॉटमेंट डिटेल्स, बेनिफिट टेकन कुछ भी नहीं रहेगा एंड अलॉटमेंट स्टेटस में नॉट अलॉटेड इन कैप राउंड 1 ऐसा जो है वो लिख के आएगा, ठीक है। तो ऐसा होता है अगर आपको कैप राउंड 1 में जो कॉलेज है वो नहीं रिलीज़ होता है, नहीं लगता है तो लगेगा। तो यहाँ पे लिख के आएगा कौन सा कॉलेज एंड कौन सी ब्रांच मिली है। अगर नहीं लगता है तो डायरेक्ट लिख के आएगा नॉट अलॉटेड इन कैप राउंड 2 एंड फिर आप डायरेक्ट जो है वो कैप राउंड 1 एंड डायरेक्ट फिर आप कैप राउंड 2 का जो फॉर्म है वो भर सकते हो। ऐसे स्टूडेंट जिनको कैप राउंड 1 में कोई भी कॉलेज नहीं लगा उनके लॉगिन में बेटरमेंट एंड फ्रीज का जो ऑप्शन है वो नहीं आता है एंड ऐसे स्टूडेंट जिनके कैप राउंड 1 में कॉलेजेस अलॉट हुए हैं उनके ही लॉगिन में बेटरमेंट एंड फ्रीज का जो ऑप्शन है वो आता है। बाकी सभी स्टूडेंट्स के कैप राउंड 2 एंड 3 के लिए जो है वो एलिजिबल होता है, बट डिपेंड करेगा आपके ऊपर कि कौन सा कॉलेज आपको लगा है एंड क्या आपको वो जो है वो लेना है या फिर नहीं, ठीक है। बाकी बेटरमेंट एंड फ्रीज बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वैसे कमेंट्स में बताना, जितने ज़्यादा कमेंट्स आएंगे उतनी जल्दी मैं जो वीडियो है वो आपके लिए जो है वो बना दूंगा, ठीक है। इसके अलावा 14 तारीख को जब रिज़ल्ट रिलीज़ होगा तो उस दिन गाइस हम लाइव स्ट्रीम भी करेंगे एंड मैं आपको बताऊंगा कि क्या डिसीजन आपको लेना चाहिए एंड कैसे आगे बढ़ना चाहिए ताकि आपको और बेटर जो कॉलेज है वो मिल जाए, ठीक है। तो होप सो गाइस आपको सारी जो चीज़ है वो समझ में आ गई होगी। कुछ भी क्वेश्चंस होंगे तो ज़रूर आप मुझे कमेंट सेक्शन में जो है वो पूछ सकते हो। फिलहाल गाइस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।